हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस और आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क के बारे में। इससे पहले का जो प्रीवियस वीडियो था उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डायपोल मोमेंट एंड फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पर कितना लगता है, उसका अमाउंट क्या है जब वो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होता है। तो बट आज हमारा एक डिफरेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या हेडिंग रहेगा अपना? टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform electric field, placed in a uniform electric field। तो किसी चार्ज पार्टिकल को, जब ये चार्ज पार्टिकल का तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम लोग समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर टॉर्क यानी बल आघूर्ण, टॉर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज जान लेते हैं कि ये टॉर्क होता क्या है। जैसे हमने फोर्स निकाला है तो अब ये हम लोग टॉर्क निकालेंगे। नाउ व्हाट इज टॉर्क? तो टॉर्क इज अ कपल ऑफ फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो किसी बॉडी पर या किसी चीज पर जब दो फोर्स काम कर रहा होता है और दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट। तो ऐसे कंडीशन में वहां पर एक क्वांटिटी लग रहा होता है और वही कपल ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण बोलते हैं, यानी टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे देखिए, जैसे ये हमारे पास सपोज करते एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और इसी में एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या देख रहे हैं? अपोजिट है। तो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर इट विल क्रिएट्स अ टॉर्क, है ना। एंड ड्यू टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी हैज रोटेशनल मोशन। बॉडी का मोशन कैसा हो जाएगा? रोटेशनल हो जाएगा। देखिए हमने पढ़ा था कि जब सिंगल किसी चार्ज को अगर हम रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगता है, सिंगल फोर्स लगता है उस पर। ठीक है, और उसका मोशन कैसा होता है? लीनियर होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमने इसमें सिंगल चार्ज रख दिया प्लस क्यू और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मोशन कैसा होगा? लीनियर मोशन होगा, चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। बट अगर हमारा डायपोल है, और डायपोल आप जान रहे हैं कि इसमें सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है बट अपोजिट नेचर का, तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होगा कि सिंगल फोर्स तो नहीं लगेगा, कपल ऑफ फोर्स लगेगा, और नेट फोर्स का बात करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। क्यों? तो अभी हम लोग देखेंगे उसके बारे में। और यहां पर मोशन कैसा हो जाएगा? इसका रोटेशनल हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको फिगर से समझते हैं पहले। तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली क्वेश्चन में भी एग्जाम्स में पूछा गया है और आप इसको ऑब्जेक्टिव में भी कई फॉर्म में ये आ चुका है ये क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो सपोज करते हैं सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये रहा हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से रख दिया। ओके, ये ए और ये बी
तो ए पॉइंट पर हमने रखा, सपोज करते हैं माइनस क्यू चार्ज, तो बी पॉइंट पर हमने रख दिया प्लस क्यू चार्ज, है ना। और ये हमारा सेंटर है डायपोल का ओ, और ये ए से बी का डिस्टेंस हमने कितना माना है 2a। कितना माना है हमने 2a, क्योंकि ओ से ए का भी डिस्टेंस a है, ओ से बी का भी डिस्टेंस a ही है, तो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। आप चाहें तो डायपोल को ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इसमें एक कंडीशन है, जैसे हमने डायपोल को ऐसा रख दिया, ये ए भी हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये सेंटर है, ठीक है। जैसे इस तरीके से रखा हुआ है तो इसका डायपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसका P हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या है ये मोमेंट है। उसी तरीके से इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये देखिए ऐसा हो जाएगा, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट ये जो कंडीशन है इसमें आप देखेंगे द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डायपोल मोमेंट इज 0 डिग्री, ये फिक्स एंगल है, कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि पैरेलल प्लेस्ड है, ठीक है। बट यहां पर आप फिगर देख के नहीं बता सकते हैं कि कितना एंगल है, देयरफॉर ये किसी भी एंगल के लिए ये फॉर्मूला वर्क करेगा। बाद में हम लोग एनालिसिस में 0 डिग्री या कुछ भी डालेंगे, अभी तो हमको फॉर्मूला बनाना है फॉर एनी एंगल, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। तो हम सपोज कर लेते हैं ये एंगल कितना हमारा थीटा, और जब भी आप टॉर्क निकालेंगे, तो टॉर्क जब निकालेंगे तो आपको इसमें दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, जो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है, टॉर्क टाउ से डिनोट करते हैं इसको इस तरीके से, और इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स इनटू क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। बल, दोनों में से कोई एक बल लेंगे और दोनों बल के बीच का जो लंबवत दूरी है उसी से हमारा किसका मेजरमेंट होगा, टॉर्क का। तो एक फोर्स हमारा कहां पर लग रहा है, यहां पर ए पॉइंट पर, एक फोर्स कहां पर लग रहा है हमारा बी पॉइंट पर। और थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, अगर बी पॉइंट पर हम देखें पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर जो फोर्स एक्ट करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर जो फोर्स होगा प्लस क्यू इंटू ई, दैट विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम इस पॉइंट का बात करें ए पॉइंट का, तो ए पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर जो फोर्स काम करेगा दैट विल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर कितना हो जाएगा माइनस क्यू इंटू ई। और आप जैसा कि देख रहे हैं फिगर में, ये दोनों फोर्स क्या हो रहा है यहां पर इक्वल मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, देयरफॉर ये क्या बनाएगा, टॉर्क बनाएगा। अब देखिए यहां पर एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, तो दोनों के बीच का जो अगर हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें तो इसका काम आएगा हमको। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो हमको इस लाइन को, चलिए हम यहां से मिला देते हैं, तो ये हम एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं सी, ठीक है। तो अब क्लियर है यहां पर फिगर में कि हमारा जो BC है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस फोर्स एंड दिस फोर्स। तो यहां पर जो है फोर्स इक्वल अमाउंट में बट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, देयरफॉर डायपोल का मोशन कैसा होगा, रोटेशनल। वो ऐसा नहीं जाएगा, लीनियर मोशन नहीं होगा इसका। लीनियर मोशन अभी तुरंत बताए सिंगल चार्ज है, या अगर हमारा डबल चार्ज ही है बट क्या होना चाहिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट है तो फिर जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगा उधर ही मोशन होगा, ठीक है। बट अभी हमारा कैसा मोशन होगा, रोटेशनल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है, इन द अपोजिट डायरेक्शन है, देयरफॉर इसका मोशन कैसा होगा, रोटेशनल। ये इस तरीके से रोटेट करेगा, इस तरीके से ये रोटेट करेगा, ओके, ये इस तरीके से। तो इसका मोशन कैसा होगा, रोटेशनल, ठीक है। इसका मोशन कैसा हो जाएगा, रोटेशनल। तो ये फर्क है दोनों में, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं कि टॉर्क का एक्सप्रेशन कैसे होगा। तो सबसे मेन चीज है आपका फिगर।
अगर आप अच्छे से फिगर को समझ के रखते हैं तो आपको एक्सप्रेशंस बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। और आपका अगर फिगर में कहीं प्रॉब्लम रह गया है तो फिर आपको वो जो है सवाल बनाने में प्रॉब्लम आएगा। तो सब कुछ का मेन जड़ है हमारा थ्योरी, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, थ्योरेटिकल या हमारा न्यूमेरिकल हो, सब बनेगा। अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगा तो फिर प्रॉब्लम। बार बार हम बोल रहे हैं अपना कॉन्सेप्ट को अच्छे से बनाइए, फिगर का बार बार प्रैक्टिस कीजिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा है नॉर्मल, ठीक है। तो अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। लेट कंसीडर ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB of dipole charge plus minus q and dipole length 2a placed in a uniform electric field E, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए, है ना। फिगर के बारे में 2-4 लाइन लिखने का आदत डालिए, बहुत सिंपल है, जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही लिखना है। कि माना कि हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं और इस AB इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल चार्ज कितना है, प्लस माइनस क्यू, और डायपोल लेंथ यानी द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2a, और इसे हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो समझ में आए आपको, आप उस तरीके से लिख दीजिए, डिस्क्राइब कर दीजिए, है ना, फिगर को। कोई दिक्कत नहीं है ना। 1-2 लाइन ज़्यादा या 1-2 लाइन कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं। तो P इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, Q इंटू 2a। ये क्या हमारा डायपोल मोमेंट है, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, सीरियल वाइज हम लोग निकालेंगे। पहले दोनों फोर्स का काम कर लेते हैं। तो ये देखिए, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज F इज इक्वल टू प्लस Q इंटू ई, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस F इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अलोंग द डायरेक्शन, ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझ चुके हैं। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस फोर्स F एक्सपीरियंस this charge plus q experience the force along the direction of electric field, or this force F acting along the direction of electric field। तो पॉजिटिव चार्ज है तो along the direction of electric field होगा। अब देखिए, इसी तरीके से फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, और आप देखेंगे इस F का जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रहा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग आगे आएंगे और लिखेंगे these forces are equal and opposite, so it will creates a torque, इसलिए यह क्या बनाएगा, टॉर्क बनाएगा, बल आघूर्ण का निर्माण करेगा। नाउ टॉर्क इज इक्वल टू, आप लोग फॉर्मूला अभी तुरंत हम बताए थे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
फोर्स इंटू क्या है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये देखो, फोर्स तो हमको मालूम था, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमने एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है ना। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है, क्या किए हैं एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन, तो BC इज परपेंडिकुलर टू AC, है ना। ये आपको एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना है, तभी तो आप दोनों जो पैरेलल फोर्सेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, और टॉर्क टॉ इज इक्वल टू, अब फोर्स तो हमारा Q इंटू ई है, दोनों में से किसी एक फोर्स का हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, मॉड लेंगे तो -Q इंटू ई भी +Q इंटू ई ही लिखेंगे हम लोग, इंटू, अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या है, BC है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो BC है इसका वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं BC कैसे निकालेंगे। तो आप BC फाइंड करने के लिए आपको जैसा कि दिख रहा है कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है यहां पर। ठीक है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है, वो ट्रायंगल क्या है, ABC। तो इन ट्रायंगल ABC, तो हम ABC अगर ट्रायंगल का बात कर लें तो आप इसमें लगा दीजिए रेशियो साइन थीटा का। ठीक है, तो साइन थीटा वी नो दैट P/H, और इन ट्रायंगल ABC आप देखिए P कौन है आपका, BC है ना, एंगल के सामने वाला साइड P है, और क्या हो गया, P/H होता है ना, P/H साइन थीटा BC डिवाइडेड बाय H कौन हो गया हमारा, AB हो गया। ठीक है, H कौन हो गया हमारा, AB हो गया। आप देखिए, आप साइन के बदले कॉस नहीं ले सकते हैं, जैसे हम कॉस थीटा अगर लेते हैं, अब सवाल ये है कि क्वेश्चन आता है कि हम साइन थीटा ही क्यों फाइंड कर रहे हैं। अगर हम कॉस थीटा लेंगे यहाँ पर, तो कॉस का फॉर्मूला तो B/H होता है, B क्या है हमारा, AC है ना, AC का कोई AC से हमको कुछ लेना देना है नहीं, है ना, इसलिए हम लोग कॉस का रेशियो नहीं लेंगे, हम टेन का भी रेशियो नहीं लेंगे, क्योंकि टेन थीटा इज P/B, और हमको P का तो काम है बट B का कोई काम है नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम एक जो लेना चाहिए हमको, जो प्रॉपर हमारा रेशियो होगा वही हम लोग लेंगे। ठीक है, BC/AB। अब आप देखेंगे, और साइन थीटा इज इक्वल टू BC, तो BC है ही, अब AB के बदले आप क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या रख सकते हैं, 2A। ठीक है, देयरफॉर BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2A इंटू साइन थीटा। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड का वैल्यू पुट कर देते हैं, हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, टॉर्क टॉ इज इक्वल टू Q इंटू ई मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC। तो Q इंटू ई, तो चलो ठीक है, Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC के बदले कितना हो जाएगा हमारा, 2A साइन थीटा। अब आप देखिए Q इंटू 2A, जैसा कि आप जान रहे हैं Q इंटू 2A इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट क्या होता है हमारा, P होता है। देयरफॉर कितना टर्म हो जाएगा हमारा, तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू, ये रहा Q इंटू 2A के बदले P, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E रह गया, और ये साइन थीटा रह गया। तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू P साइन थीटा, वेरी फेमस फॉर्मूला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम फिगर हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आप, ये जो PE साइन थीटा है, तो इसमें हमारा P क्या है, हमारा डायपोल मोमेंट है। ठीक है, और E क्या हमारा, तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप देखिए दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब दो वेक्टर क्वांटिटी, और इसका कौन सा एंगल है, साइन एंगल है। तो साइन एंगल है, दैट मीन्स हम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें,
देयरफॉर ये टॉर्क भी क्या हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो इन वेक्टर फॉर्म आपने पढ़ा है 11th क्लास में, जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें कॉस थीटा होता है एंड रिजल्टेंट क्वांटिटी इज स्केलर, एंड जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें साइन थीटा होता है एंड द रिजल्टेंट क्वांटिटी इज वेक्टर। देयरफॉर इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क टॉ इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्रॉस ई। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्ट पूछा गया है, टॉर्क टॉ इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज पी क्रॉस ई। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो अगर हम इसका एसआई यूनिट का बात कर लें, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, तो आपका पी का लगेगा और ई का लगेगा। तो आप बताइए पी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो कूलम मीटर इनटू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलम। आपने पढ़ा है एफ बाई क्यूब फॉर्मूला से न्यूटन पर कूलम। तो C + 1 C - 1 खत्म, तो क्या रह जाएगा, न्यूटन मीटर। ओके, न्यूटन मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। अगर आपको डायमेंशन फाइंड करना है तो हम इजी मेथड आपको बताए हैं डायमेंशन का। तो ये रहा डायमेंशन, किसका डायमेंशन, टॉर्क का। किसका किसका लगेगा, तो P का डायमेंशन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायमेंशन। अब बताओ P का डायमेंशन क्या है, तो एकदम अगर भूल गए आप तो आप रफ करके फाइंड कर लीजिए पहले। तो इसका डायमेंशन है ITL, ओके, यही होता है। और E का डायमेंशन जो है क्या होता है, तो हम लोग को अगर नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। जैसे E इज इक्वल टू F बाई क्यू, तो F का MLT - 2 और Q का क्या होता है IT, तो कितना हो गया MLT - 3 I - 1, ठीक है, MLT - 3 I - 1। देन ये देखिए I + 1 I - 1 I 0 हो जाएगा, T + 1 T - 3 T2 हो जाएगा -2, और L स्क्वायर हो जाएगा। तो ML² T - 2 और I क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा टॉर्क का डायमेंशन। और क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको कोई भी फॉर्मूला है इस तरीके का, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है एसआई यूनिट डायमेंशन एंड द फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। ये भी ध्यान रखना है कि वेक्टर फॉर्म में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपका फॉर्मूला पूछ देता है बट वो वेक्टर फॉर्म में लिखा होता है, तो आपको अच्छे से समझना होगा, अच्छे से ऑप्शन को चूज करना होगा। चलिए अब इसमें ये जो हमने पढ़ा है फॉर्मूला टॉर्क टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, एनसीईआरटी में भी इस पर न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा अगला। तो आप लोग आगे का जो है लेक्चर उसमें न्यूमेरिकल देखेंगे एनसीईआरटी का। इससे पहले भी 2 वीडियो न्यूमेरिकल के लिए बन चुका है, इसमें अपलोडेड है, ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहे हैं, प्रीवियस जो है लेक्चर उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो को देखिए, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट जो मन सो वीडियो पहले देखेंगे, सीरियल वाइज एक सीक्वेंस में देखना है, इससे आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग ये फॉर्मूला है इसका हम लोग कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। और बेसिकली एनालिसिस करने से होता क्या है कि आपको उस फॉर्मूला पर ऑब्जेक्टिव्स रहता है, तो आप अगर पहले से एनालिसिस किए होते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में प्रॉब्लम नहीं होता, आप डायरेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एंड उस फॉर्मूला पे आपको अगर होता है न्यूमेरिकल भी है, तो न्यूमेरिकल में भी आपको कभी कभी एनालिसिस हेल्प कर देता है, आपको ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एनालिसिस। एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला में अगर हम थीटा का डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारा क्या रिजल्ट आता है। और जनरली हम लोग इम्पॉर्टेंट जो वैल्यू है ना, 0 डिग्री, 90, 180 यही सब का यूज़ करते हैं, 30, 45 ये सब पर नहीं निकालते हैं। तो चलिए किसी भी एंगल, अगर फॉर्मूला में हमारा एंगल का टर्म आएगा आगे भी, ठीक है, तो हम लोग उसका एनालिसिस जरूर करेंगे। तो क्योंकि जैसे पूछ देता है डायरेक्ट, तो फर्स्ट नंबर है इफ थीटा इज 0 डिग्री, व्हाट इज थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज
एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो आप इसका मतलब है समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक डायपोल जो है प्लेस्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इन और इसके पैरेलल प्लेस्ड है, ठीक है, प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपका क्वेश्चन ऐसे ही भी रह सकता है कि अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को रखे हैं और वो इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। तो आप लोग को जैसे ही ये वर्ड दिखाई दे कि पैरेलल है तो आप तुरंत समझ जाएंगे दैट मीन्स एंगल बिटवीन P एंड E विल बी 0 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हमको समझना। लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड E में एक डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है कि वह डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत है। अब लंबवत है का मतलब क्या है, 90 डिग्री। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में रखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है हमारा 180 डिग्री। तो ये आपको समझ जाना है। तो जैसे हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इसमें अगर हम डायपोल ले लेते हैं, ये रहा A और ये B, ये इसका सेंटर है और ये इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट E है। तो एंगल बिटवीन P एंड E कितना हो गया, 0 डिग्री। देयरफॉर टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P साइन थीटा, ठीक है। तो P साइन थीटा के बदले 0 डिग्री, साइन 0 होता है, तो PE इंटू साइन 0, ये रहा। कोई टॉर्क एक्ट करेगा, नहीं करेगा, 0 टॉर्क लगेगा। सेकेंड थिंग, if theta is equal to 90 degree, if theta is 90 degree that means the dipole is placed perpendicular to the electric field। इसका मतलब है जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा रखा हुआ है, परपेंडिकुलर। ये रहा A और ये सपोज कर लीजिए आप B है, ये डायपोल का सेंटर है और ये इसका डायपोल मोमेंट P है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो आप देख सकते हैं एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इन दिस केस टॉर्क टाउ इज PE साइन थीटा, थीटा के बदले इस बार 90, साइन 90 1 होता है। तो टॉर्क क्या हो गया, PE। और ये एक तरीके से मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला है ना। अगर आपको न्यूमेरिकल में पूछ दे कि बताओ कि डायपोल मोमेंट आपका इतना दिया हुआ, P का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू दिया हुआ है, तो बताओ कि डायपोल पर मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क जैसे ही लिख दिया तो आपको समझ जाना है दैट मीन्स थीटा कितना डिग्री यूज कर लेना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये अपने मन से कर लेना है। अब आ जाइए थर्ड नंबर का पॉइंट, इफ थीटा इज 180 डिग्री। अगर थीटा 180 है तो जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस बार हमने डायपोल को उल्टा रख दिया है, जैसे इसे रखते थे उसका अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारा O है और ये डायपोल मोमेंट इसके क्या हो गया है, P जो है E के अपोजिट में है। देयरफॉर क्लियरली एंगल शुड बी 180 डिग्री। नाउ टॉर्क, टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा and PE sin 180, sin 0 sin 180 also 0, therefore there is no torque acting on the dipole। तो आप देख रहे हैं 0 और 180 का केस में कोई टॉर्क नहीं एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप एनालिसिस को अच्छे से ध्यान में रखें। अभी जैसा कि हम बता रहे थे कि डिफरेंट वे में आपका ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल हो सकता है, ठीक है। तो एनालिसिस पढ़ने से पहले से ही क्लियर रहता है सब कुछ। नेक्स्ट एक चीज आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि बताओ अगर डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, एक्सेप्टिंग द एंगल 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, कोई भी एंगल रहे तो कुछ ना कुछ टॉर्क लगेगा। बट अगर पूछ दे आपको फोर्स कितना लगेगा तो सोचना नहीं है, फोर्स डायरेक्ट बोलना है, 0 लगेगा, है ना। कैसे, तो आप देख रहे हैं दो फोर्सेस है ना, विच हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, प्लस Q इंटू ई एंड माइनस Q इंटू ई। नेट फोर्स इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, देयरफॉर फोर्स, नेट फोर्स बोलेंगे हम लोग, ठीक है, नेट और टोटल। नेट फोर्स एक्टिंग
ऑन दी डायपोल, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी डायपोल। तो नेट फोर्स जो हमारा है वो एफ नेट कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, ये रहा एफ पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन वाला, एफ नेगेटिव यानी नेगेटिव डायरेक्शन वाला, ठीक है। या आप लिख सकते हैं F1 प्लस F2, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। तो बताइए एफ पॉजिटिव कितना था, प्लस क्यू इंटू ई, और एफ नेगेटिव कितना था, माइनस क्यू इंटू ई। तो प्लस क्यू इंटू ई प्लस माइनस क्यू इंटू ई, दैट इज 0 न्यूटन। तो बताइए नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा हमारा, 0 न्यूटन। तो ये इस तरीके का टॉपिक था, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, ठीक है। आगे भी कई केसेस हैं जिसमें हम लोग टॉर्क फाइंड करेंगे, बट इन द डिफरेंट वे, इन द डिफरेंट फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अभी हमने डायपोल पर क्या टॉर्क लग रहा था, है ना, डायपोल के सिस्टम में, तो इसके लिए हम लोग फाइंड किए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो लगातार आप लोग देखते रहिए, अपलोडेड होते रहता है ना। बीच बीच में अगर एक आध दिन स्किप हो जाए तो वो जो है हमारा कोई टेक्निकल इशू होता है, तो जिसके कारण वीडियो अपलोड कभी कभी नहीं हो पाता, बट रेगुलरली इधर से हो ही रहा है। तो आप लोग सभी वीडियो को अच्छे से देखें, और अगर कोई क्वेश्चन हो बाय द वे तो उसको आप लोग नोट करके रखें, और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस जो है अगर डाउट है कहीं पे तो उसको रेज करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।